आपको शुरुआत में भी कहा कि हमने एक अनमोल रत्न खो दिया। जो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में जो फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि राकेश झुनझुनवाला इस बीच शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो हम आपके सामने एक बार ज़रा शेयर करते हैं। और ये शेयर आप देख पा रहे होंगे, इनकी जो नेटवर्थ है करीब 31,000 करोड़ रुपए की है। 32 शेयरों में राकेश झुनझुनवाला का हिस्सेदारी थी कंपनीज में। तो हमने इनका सेक्टर्स का पोर्टफोलियो भी निकाला, अलग अलग कंपनीज का पोर्टफोलियो भी निकाला। आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। एपटेक में करीब 23%, स्टार हेल्थ में करीब 17%, मेट्रो ब्रांड्स में करीब 14.5% की हिस्सेदारी है। ये सारे के सारे शेयर्स जहाँ पर आज 10% से ज़्यादा की होल्डिंग्स राकेश झुनझुनवाला की थी, उन सभी शेयर्स पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आज, क्योंकि इनमें होल्डिंग्स ज़्यादा थी। राकेश जी इस भी शारीरिक रूप से हमारे बीच में अब नहीं है। तो एक जिसे हम कहते हैं ना कि इमीडिएट झटका या एक इमीडिएट कुछ रीशफलिंग आपको दिख सकती है। ये दिख भी सकती, नहीं भी दिख सकती, बट आपको इन सभी शेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कंपनी में हिस्सेदारी है, क्योंकि भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनकी वैल्यू अलग अलग बन जाएगी। हमने आपको कंबाइंड वैल्यू बता दी है जो 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये वैल्यू वाले भी हमारे प्रोड्यूसर्स ने बकायदा उसकी लिमिट निकाल दी कि आप स्टार हेल्थ के अंदर सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए बनते हैं और यहाँ पे उनकी हिस्सेदारी है। इसमें से 2 शेयर एपटेक ये बकायदा 3%, और स्टार हेल्थ जो समेटिक दिखा रहा है करीब 8% नीचे खुल रहा है। स्टार हेल्थ के नंबर्स नहीं आए हैं, ये सिर्फ होल्डिंग है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, जहाँ जहाँ थोड़ी होल्डिंग्स ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कई बार शुरुआती ब्लिप्स ज़रूर आते हैं मार्केट के अंदर। शर्मिला हमारे साथ है, शर्मिला के पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस तरह की सिचुएशंस को देखने का और बाद में मार्केट पे रिएक्शन देने का। शर्मिला, हमने जो लिस्ट साझा की है तो उसके अंदर उनके शेयर्स की होल्डिंग हमने दिखाई है। आप हमको ज़रा ये बता सकते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या आज स्टार जैसे शेयर्स जहाँ पर उनकी होल्डिंग करीब करीब 15% से ज़्यादा है? आई थिंक जैसे कि आपने कहा, एक सेंटिमेंटल हिट ज़रूर हो सकता है, बिकॉज जिस तरह का रिटेल इन्वेस्टर्स में उनका इन्फ्लुएंस था और काफ़ी लोग स्टॉक्स इसी वजह से खरीदते थे क्योंकि न्यूज़ फ्लैश होती थी कि मिस्टर झुनझुनवाला हैज़ एंटर्ड द स्टॉक। तो उस तरह का एक सेंटिमेंट हिट आ सकता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, उसी दिन आई थिंक फॉलोअप मैंने एक क्लैरिफिकेशन भी देखा था रेयर एंटरप्राइजेस से कि दे विल सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू टू ग्रो द लेगेसी। और मेरे हिसाब से वो इसी वजह से था कि दे वांट टू इस तरह की जो कंसर्न्स लोगों के मन में आएंगे, उनको वो ये करना चाहते हैं कि कोई चीज़ें बदलेंगी नहीं, इस तरह की बात नहीं है कि इमीडिएटली कोई डिसीजन इस तरह का होगा कि दे विल सेल आउट इन दी स्टॉक्स और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि दे विल कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड, और उनका जो कन्विक्शन है वो इन सब स्टॉक्स में उतना ही है। तो आई थिंक यही चीज़ हमको वहाँ से लेनी चाहिए कि अगर आपने इनको यू फॉलोड हिम बिकॉज उनकी स्टॉक पिकिंग करेक्ट थी, तो इस तरह का कंसर्न आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इस तरह के इन्वेस्टर थे जो सभी चीज़ें जानकर फ्यूचर की ग्रोथ देखकर इन्वेस्टमेंट करते थे। तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, लेकिन वन कैन नॉट आई थिंक एक सेंटिमेंट हिट ज़रूर आएगा, बिकॉज हिज सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द रिटेल इन्वेस्टर, वो हम जानते ही है कि वो कितना बड़ा था। ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जब हमारे साथ अमीशा वोरा जुड़ी थी ना, तो उन्होंने ये कहा भी था, वो अपने एक्सपीरियंस जब हमारे साथ शेयर कर रही थी शर्मिला, तो वो ये कह रही थी कि राकेश झुनझुनवाला ये कह रहे थे कि मेरा पोर्टफोलियो 10 साल तक कोई ना बेचे, ये मैं बोल के जा रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मैं 10 साल के अंदर आप भारत की ग्रोथ देखिएगा, हो सकता है हम कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 गुना या 3 गुना भी हो जाए। तो जो उनका एक्सपीरियंस था इंडिया को लेकर, उनका जो बुलिश व्यू था, वो उनके पोर्टफोलियो में भी दिखता है। हमने जब सेक्टर्स का हिसाब किताब निकाला था उनका कि उन्होंने किस किस शेयर्स में किस किस सेक्टर्स के हिसाब से है, तो शायद ही देश का कोई ऐसा सेक्टर्स होगा जहाँ पे वो इन्वेस्टेड नहीं थे। बहुत अच्छे तरह से वो इन्वेस्टेड थे। होल्डिंग्स थोड़ी कम हो सकती हैं, परसेंटेज में कम हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो देश के सभी सेक्टर्स के अंदर वो इन्वॉल्व भी थे राकेश झुनझुनवाला। कि ज़्यादातर शेयर्स आज आप देख पा रहे हैं हरे निशान में है। कुछ एक शेयर्स के अंदर होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको स्लाइटली डिप देखने को मिल रहा होगा। अब आते हैं आज